गोरखपुर के जाम को कौन नहीं जानता। यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है, आप चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन प्रशासन अब यहाँ पर मुस्तैद है और एक प्लानिंग के तहत कुछ रूट को डाइवर्ट किया जाएगा ताकि जाम की समस्या से निजात दिलाया जा सके। गोरखपुर को प्रमुख सड़कों को वहाँ से जो ट्रैफिक आएगा, हैवी ट्रैफिक आएगा, उसको डाइवर्ट करने की एक प्रायोगिक तौर पर गोरखपुर में अब पहल शुरू होने ही वाली है। अगर प्रयोग सफल रहा तो आगे चलकर ये जारी रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और जानते रहिए कि जाम से निजात पाने के लिए किन किन रूटों को डाइवर्ट किया जाएगा और कहां पर चार पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। सड़कों पर सफर की ये रेंगती हुई तस्वीरें गोरखपुर की। वो गोरखपुर जो हिंदुस्तान में अचानक 2017 के बाद सुर्खियों में आ गया, क्योंकि सत्ता के गलियारों में गोरखपुर की गूंज गूंजने लगी। लेकिन यूपी की सत्ता में अपनी एक अलग हनक रखने वाले गोरखपुर की सड़कों पर ये सवारियां रेंग रही हैं। शहर में जाम का झाम जस का तस बना हुआ है। 1 किलोमीटर के सफर के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पहुंचने की जद्दोजहद, ये तस्वीरें हैं गोरखपुर की। सड़कों को चौड़ा करके सरकारी हुक्मरानों ने ऐसा अंदाजा लगाया कि जाम से जनता को निजात दिलाया जा सकेगा, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इन सड़कों पर इन तस्वीरों को देखकर बस यही समझ लीजिएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बेतरतीब पार्किंग और पार्किंग वाली जगहों पर अवैध अतिक्रमण, ये भी एक कारण है इस जाम का। बड़े बड़े मॉल से लेकर अस्पताल तक सभी जीडीए की नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, वो भी धड़ल्ले से। ऐसे में जाएं तो जाएं कहां? प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने वाले आखिर गाड़ियां पार्क करे तो कहां? गोलघर में मल्टी स्टोरी पार्किंग तो बन गई, लेकिन लोग वहां तक अपनी गाड़ियों को पहुंचाने की जहमत नहीं उठाते। ऐसे में सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी इस जाम का सबब बनती हैं। कई बार प्रशासनिक महकमा सड़कों पर उतरकर जमीनी हकीकत को जानना चाहा, प्लानिंग भी की, लेकिन सब फेल। अब एक और नई प्लानिंग प्रयोग के तौर पर लाई जाने वाली है। गोरखपुर की कुछ सड़कों को डाइवर्ट किया जाएगा और कुछ को वन वे। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये प्रयोग कहां-कहां और किन-किन सड़कों पर होगा। कारमल तिराहे से सिटी मॉल जाने वाली रोड पर चार पहिया और ऑटो नहीं चलेंगे। अब ये सीधे रोडवेज होकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। उधर गोलघर चौराहे से विजय चौक तक सुबह 9 से रात 8 बजे तक चार पहिया गाड़ियां नहीं गुजरेंगी। सिविल लाइन क्षेत्र के स्कूलों के लिए आरटीओ तिराहे से लेकर हरिओम नगर तिराहे तक स्कूलों की छुट्टी होने पर वाहनों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। गोलघर काली मंदिर से गणेश चौराहा, कचहरी चौराहा और शास्त्री चौक पर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। घोष कंपनी चौराहे से कोतवाली रोड पर चार पहिया वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। ये सभी फिलहाल प्रयोग के तौर पर होने वाला है। अगर जाम से जनता को निजात मिली तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। वैसे इस तरह की कई प्लानिंग पहले भी फेल हो चुकी है, लेकिन इस बार कितनी कारगर साबित होगी, इस बात की गवाही गोरखपुर की सड़कें देंगी, गाड़ियों की रफ्तार देगी। न्यूज़ वॉच 18 से बात करते हुए कुछ राहगीरों ने अपनी राय दी इस जबरदस्त जाम को लेकर। ये बताइए, जाम को देखते हुए आपका क्या सोचना है और जो ये प्रशासन पहल कर रहा है इसके बारे में? देखिए, जाम की जो स्थिति शहर में बनी हुई है, आप अगर देखें तो सारी लगभग सड़कें चौड़ी हुई हैं, पहले की अपेक्षा दोगुनी उससे भी ज़्यादा चौड़ी हुई हैं सड़कें, फिर भी जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है।
तो आखिर सवाल उठता है कि हम यानी प्रशासन जो है क्या कर रहा है जाम को लेकर। लेकिन जब आप देखते हैं गहराई से, आप इस पे मनन करते हैं क्यों ये स्थिति नहीं सुधर पा रही है, तो कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि ये पूरी तरह से प्रायोजित है। और प्रशासन अगर चाह ले तो जाम की स्थिति से बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ये प्रशासन की मंशा ही नहीं है। आप बताइए कि शहर में इतने बड़े बड़े मॉल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और जबकि जीडीए से नक्शा तभी पास होता है जब आप पार्किंग देते हैं। आप किसी अपार्टमेंट में चले जाइए, आप किसी मॉल में चले जाइए, वहाँ पार्किंग की जगह बनी होती है, तो वहाँ तो ये अपनी फर्जी दुकानें लगा के चलाते हैं। क्या जीडीए के अधिकारियों को नहीं पता है? आज अगर कोई इलाज कराने आता है, गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? इतना बड़ा आपने अस्पताल बनवा लिया, आपने पार्किंग नहीं बनवाई, तो उस गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी? मरीज को लेके कहाँ जाएंगे? तो निश्चित तौर पे वो एक क्योस पैदा होता है, लोग सड़क पे भागते हैं। जो एक आध पार्किंग भी है वहाँ इतनी मनमाना वसूली है कि आदमी उससे बचना चाहता है। अच्छा, उसकी वजह से एक नई समस्या पैदा हुई है, धन उगाही की समस्या खड़ी हो गई है। अब एक आम आदमी गांव से शहर में आया, चाहे शहर के ही, अगर आप किसी काम से शहर में निकले, आप पहले तो आपके पास जगह नहीं है, एक आपने पार्किंग बना दी, चलिए आपने एक अभी तो पार्किंग बनाई है, ऊपर से आप सड़क पे कहीं खड़े हो गए तो आपका जुर्माना काट देंगे। आप कहीं गाड़ी खड़ी करके कोई सामान लेने गए, जुर्माना काट देंगे। लेकिन आप उन पे कार्रवाई नहीं करते कि जो पार्किंग की जगह को बेजा अपने लाभ में इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में एक सिस्टम बनना चाहिए, एक वातावरण ऐसा बने कि हर आदमी को जो जहाँ जा रहा है, किसी भी काम से परचेज करने जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, मॉल जा रहा है, तो वहाँ जो पार्किंग है उसको निःशुल्क मिले, वो अपनी पार्किंग खड़ी करे। ये डाइवर्ट करने की बात करें, वो कहाँ तक डाइवर्ट करें? डाइवर्ट अच्छी बात है, ठीक है, आप डाइवर्ट करके आप थोड़ा सा ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डाइवर्ट के नाम पे आप पूरे दिन शहर में घुमाते रहेंगे, तो वो डाइवर्जन हुआ कहाँ? डाइवर्जन का मतलब अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं और रिलीफ मिल जाए, रिलीफ तो मिल नहीं रहा है। आज हम इस रोड से डाइवर्ट करके जाम को दूसरी तरफ कर दे रहे हैं, जहाँ वो डाइवर्जन हो रहा है वहाँ नए जाम की स्थिति। आपको बता दें कि जाम की समस्या गोरखपुर में जो है वो इन दिनों अगर कहें तो कोई भी जगह नहीं शहर का ऐसा बचा है जहाँ जाम ना लगता हो। एक जगह जाने के लिए आपको घर से अगर आप निकलते तो ये मान के चलिए कि आप 4 से 5 घंटे में उस जगह पहुँचेंगे, क्योंकि जाम की समस्या के लिए अभी तक जो भी प्लान किए जा रहे हैं सब फ्लॉप हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अभी आप चले जाइए कारमल रोड पे, चाहे आप चले जाइए बक्सीपुर रोड पे, चाहे आप चले जाइए इवन आप शहर से बाहर तारामंडल रोड पे भी जाइए, सहारा स्टेट की तरफ अगर आपको जाना हो तो आपको 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। कहा जा सकता है कि पूरी तरह फेल्योर साबित हो रहा है यातायात पुलिस, सिविल पुलिस और जो प्रशासन इस पर काम कर रहा है वो भी। डाइवर्ट करने की बात कर रहा है प्रशासन, उस पर क्या? डाइवर्ट करने की प्रक्रिया पहले भी शुरू हुई थी, कई जगह वन वे किया गया था, लेकिन उसका परिणाम आज आप उठा के देख लीजिए, जीरो है। कहीं कोई नहीं, बस इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए कि हम इस पर सच्चाई से काम करें। इस समय फोर्स जो भी लगाई जा रही सारी फोर्स जो है वो नाकाम है, क्योंकि एक जिसको रोक दिया जा रहा है उसको 1 घंटे रोक दिया जा रहा है, आधे घंटे रोक दिया जा रहा है, जब खूब भीड़ हो जा रही तब उसको छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से जाम की समस्या इस तरह से नहीं निपट पाएगी। हालांकि एडीजी महोदय भी सड़कों पे उतरे थे, एसएसपी साहब खुद कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम अभी तक जो सामने आ रहा है वो जीरो है।